प्रिय मित्रों, मैं तेजपाल शास्त्री अपने YouTube चैनल द एस्ट्रोलॉजी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है गजकेसरी योग। गजकेसरी योग कुंडली में कब कब होता है यह समझना है। तो मैं बताता हूं कि गजकेसरी योग जब भी कभी कुंडली में चंद्रमा और गुरु यदि एक साथ आ जाते हैं तो वो गजकेसरी योग कहे जाते हैं। गज माने होता है हाथी, केसरी माने होता है शेर। गज हाथी जंगल का ताकतवर जीव है, शेर जंगल का राजा है। तो दोनों ही इस जंगल के राजा होते हैं। उसी तरह से जन्म कुंडली में भी अलग अलग योग होते हैं। तो उसी तरह से गजकेसरी योग भी एक योग है। जब भी चंद्र और गुरु एक साथ होते हैं कुंडली में तो वो गजकेसरी योग कहे जाते हैं। और जो लोग गजकेसरी योग की कुंडली में होते हैं उनको निश्चित रूप से ही समाज में बहुत सारी उपलब्धियां, समाज में प्रतिष्ठा, समाज में उनका सम्मान, या वो किसी ऊंचे पद पर जाकर के समाज का नेतृत्व करने वाले होते हैं। तो इसलिए गजकेसरी योग जिन लोगों की कुंडली में होता है वो बड़े भाग्यशाली हैं और उन्हें अपने गजकेसरी योग को प्रमाणित करने के बड़े अवसर मिलते हैं। तो जब भी चंद्र और गुरु लगन में विराजमान होंगे तो निश्चित रूप से ही उस व्यक्ति का, उस जातक का समाज में बहुत मान सम्मान होगा, वह समाज का नेतृत्व करने वाला होगा। ऐसे लोग राजनीति में जाकर के या समाज के ऊंचे पद पर जाकर के कोई मठाधीश बन सकता है, या जज इत्यादि बन करके, या राजनेता बन करके, अच्छी छवि वाले व्यक्ति बन करके वो समाज में उभरते हैं। इसको गजकेसरी योग कहते हैं। जैसे लगन में यदि गुरु चंद्र एक साथ हों तो निश्चित रूप से ही वो जातक बहुत ख्याति प्राप्त करते हैं। धन स्थान में भी वही बात है कि धन स्थान में यदि चंद्र गुरु का गजकेसरी योग हो तो निश्चित रूप से ही वह बहुत धनवान होते हैं। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वादश भावों में गजकेसरी योग कहीं पर भी होता है तो वह अपना प्रभाव दिखाता है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि गजकेसरी योग को हम अच्छी तरह से समझें। गजकेसरी योग जब भी कुंडली में आता है तो उस कुंडली में व्यक्ति उसी तरह से अपना समाज में प्रतिष्ठा बनाता है। कई बार गजकेसरी योग जैसे सप्तम भाव में गजकेसरी योग आता है तो निश्चित रूप से ही या तो उसका घर वाला, अगर यदि कोई जातिका की कुंडली है और जातक की कुंडली है तो उसकी घरवाली निश्चित रूप से ही ऊंचे पद को सुशोभित करने वाली होती है। जैसे कर्म क्षेत्र में भी कभी कभी गजकेसरी योग आ जाता है तो वह भी अपने कर्म से अपने समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। भाग्य स्थान पर यदि गजकेसरी योग बन जाता है तो भी ऊंचे पद को प्राप्त करता है। कई बार गजकेसरी योग कमजोर रह जाता है, कुंडली में गजकेसरी योग है और वह अच्छा फल नहीं दे पा रहा है या उतना फल नहीं दे पा रहा है कि जितना उसको होना चाहिए, तो कई बार लोग कहते हैं कि गजकेसरी योग होने पर भी क्यों लाभ नहीं मिला। तो उसके दो कारण हो सकते हैं। तो गुरु या चंद्रमा में से जब भी अपनी किसी नीच राशि में कोई पहुंच जाता है, जैसे कि चंद्रमा और गुरु अष्टम भाव में आ जाएं और नीच राशि का चंद्रमा हो जाता है वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा नीच राशि के हो जाते हैं तो चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और ऐसी अवस्था में गजकेसरी योग उतना प्रभाव नहीं दिखा पाता जितना कि उनको गजकेसरी योग को जाना जाता है। दूसरा, जैसे यदि चंद्रमा और गुरु यदि 10वें भाव में मकर राशि में आ जाए तो मकर राशि में गुरु नीच राशि के होते हैं। तो मकर राशि में गुरु नीच राशि के होते हैं या वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि के होते हैं। तो इन दोनों अवस्थाओं में चंद्रमा इस वृश्चिक राशि में आने पर कमजोर हो जाते हैं और गुरु मकर राशि में आने पर कमजोर हो जाते हैं। तो इस कारण से कई बार गजकेसरी योग होते हुए भी उनको अच्छा फल नहीं मिल पाता है। तो इस अवस्था में जातकों को चाहिए कि यदि चंद्रमा उनका कमजोर है तो उनको चंद्रमा का उपाय करके, जाप करा करके, अनुष्ठान करा करके, चंद्रमा को बलि करके अपने गजकेसरी योग का लाभ लेना चाहिए, बलवान करना चाहिए। यदि गुरु नीच राशि के हो जाते हैं तो उनको गुरु का अनुष्ठान करा करके, अपने गुरु को बलवान करके
तो उनको गजकेसरी योग को और फलीभूत करने का अवसर प्राप्त कर लेना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि 12वें भाव में यदि चंद्रमा गुरु के साथ विराजमान है तो वो गजकेसरी योग कहा जाता है। लेकिन कभी कभी गजकेसरी योग क्षीण होने के कारण भी मैंने आपको बता दिए। और दूसरी बात, गजकेसरी योग जैसे कई बार 12वें भाव में गजकेसरी योग बन जाता है तो ऐसे जातकों का विदेश में जाकर के भाग्योदय होता है। वो कहीं अपने दूर स्थान पर जाकर के अपना यश कीर्ति कमाते हैं। वैसे जैसे कोई लोग दिल्ली में किसी का जन्म हुआ और बॉम्बे में जाकर के उन्होंने अपना कोई कार्य शुरू किया, तो 12वां भाव प्रदेश का होता है, विदेश का होता है, तो वहां जाकर के उन्होंने अगर अच्छा फल प्राप्त किया है तो निश्चित रूप से ही गजकेसरी योग उनका रहा होगा कुंडली में। तो ऐसा माना जाता है कि गजकेसरी योग निश्चित रूप से ही जीवन में अच्छा लाभ देने वाले होते हैं। तो गजकेसरी योग में मैंने आपको बताया। आज इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।